कोनिचिवा भाई और बहनों, कैसे हो तुम लोग। तो यारो, आज हम एंजल ऑफ डेथ के एपिसोड 15 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे इधर बता दूं कि एंजल ऑफ डेथ का बस 16 ही एपिसोड है, यानी कि इसका अगला एपिसोड इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है। और एंजल ऑफ डेथ को एंड करने के बाद अब हम एक और नए एनिमी को एक्सप्लेन करेंगे। रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट करके कुछ एनिमी सीरीज का नाम तुम लोगों को बताया था, और उन्हीं में से एक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने उधर 5 एनिमी का नाम बताया था, और उन 5 एनिमी में से जिसको ज्यादा वोट मिलेगा मैं उसी को नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर तुम लोगों ने वो कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा है तो जरूर उस कम्युनिटी पोस्ट को एक बार देख लेना और अपने हिसाब से वोट कर देना। बट हाँ, उधर कोनोसुबा का भी नाम है और उसको वोट मत करना, क्योंकि कोनोसुबा ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। हालांकि तब मुझे पता नहीं था कि किसी ने कोनोसुबा को भी एक्सप्लेन किया है, इसलिए तब मैंने कोनोसुबा का नाम भी उस लिस्ट में डाल दिया था। तो उसको छोड़ के बाकी चारों में से किसी एक को अपने हिसाब से वोट कर देना अगर तुमने वोट नहीं किया है तो चलो अब एपिसोड 15 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग के अलग अलग जगह पर डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। फिर हम रेचल और जैक को देखते हैं। इधर उन दोनों को भी पता चल चुका है कि इस बिल्डिंग पर अलग अलग जगह पर डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, इसलिए वो दोनों तेजी से ऊपर की ओर भागने लगते हैं ताकि वो दोनों इस बिल्डिंग के तबाह होने से पहले ही यहाँ से बाहर निकल पाए। फिर हम ग्रे को देखते हैं। उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल है। ग्रे जिस रूम में था उधर भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से उस रूम के चारों तरफ आग लग जाता है। अब ग्रे उस रूम से बाहर निकल जाता है। उस रूम के बाहर के एक दीवार पर कुछ बातें लिखा हुआ था। अब इन बातों को पढ़ते हुए ग्रे बोलता है, कौन हो तुम? खुद से पूछो कि मैं कौन हूँ। मैं खुद या मैं जो बनना चाहता हूँ, एक एंजल या बलिदान। खुद से पता लगाओ और दरवाज़ा खुल जाएगा। फिर हम देखते कि कैथी, जैक, एडी, डैनी, रेचल और ग्रे, इन सभी का फ्लोर डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसके बाद हम जैक और रेचल को देखते हैं। ये दोनों थोड़ा और ऊपर आकर देखते हैं कि आगे का दरवाजा बंद है। रेचल समझ नहीं पाती कि वो लोग आगे कैसे बढ़े। तभी ऊपर का छत टूट के रेचल के ऊपर गिरने ही वाला होता है, पर जैक रेचल को सही समय में बचा लेता है। अब जैक डिसाइड करते कि वो अपने हथियार से सामने वाले रॉड को तोड़ेगा, और फिर वो अपने हथियार से इनके ऊपर वार करने लगता है। पर बहुत बार कोशिश करने के बाद भी जैक उसे तोड़ ही नहीं पाता। तभी उस जगह पर भी आग फैलने लगता है, और इस आग को देख के जैक को अपनी बचपन की बातें याद आ जाता है, जहाँ पर वो आदमी जैक को जलाने की कोशिश कर रहा था। ये सब याद आने के बाद जैक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और वो नीचे बैठ जाता है। ये देख के रेचल जैक को शांत करने की कोशिश तो करती है, पर जैक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। इसलिए रेचल अपने चाकू से ही उस लोहे के रॉड को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। ये देख के जैक बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वो रेचल से पूछता है कि रेचल ऐसा क्यों कर रही है। रेचल इसके जवाब में बोलती है कि वो जैक को बचाने की कोशिश कर रही है। ये सुन के जैक अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है। वो अपने हथियार को कस के पकड़ता है और अपने पूरी ताकत से उस लोहे के रॉड पर वार करता है, जिससे वो रॉड टूट जाता है। फिर जैक और रेचल सामने की ओर भागने लगते हैं। जैक अपने हथियार से सामने आने वाले हर पत्थर को तोड़ के आगे बढ़ने लगता है। भागते भागते रेचल जैक को बोलती है कि सामने एक बड़ा गड्ढा है, पर जैक रेचल को उठा के उस गड्ढे के ऊपर छलांग मारता है और दोनों सेफली गड्ढे के इस पार आ जाते हैं। आखिरकार अब इन दोनों को एग्जिट का रास्ता दिखता है, पर तभी फिर से उधर ऊपर का छत गिर के वो रास्ता बंद हो जाता है। जैक ये देख के रेचल को नीचे रख देता है और फिर से अपना हथियार उठाता है, और इधर रेचल भी जैक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने लगती है। और फिर जैक एक ही वार में उस पत्थर को भी तोड़ देता है, पर इससे जैक का हथियार भी टूट जाता है और वो अपने हथियार को फेंक के ही आगे बढ़ने लगता है। इधर रेचल जैक के टूटे हुए हथियार को बाय बाय बोलती है और वो भी ऊपर की ओर जाने लगती है, और आखिरकार वो दोनों सीढ़ियाँ पार करके उस एग्जिट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों अपने सामने एक बड़े से गेट को देखते हैं। इस गेट को देख के ये लोग समझ जाते हैं कि इसी गेट से उनको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अब जैक और रेचल दोनों ही एक दूसरे को शुक्रिया बोलते हैं, क्योंकि दोनों को ही पता है अगर ये दोनों साथ में काम नहीं करते तो वो दोनों कभी भी इतनी दूर एक साथ नहीं पहुंच पाते। अब रेचल जैक से पूछती है कि क्या जैक इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद ही उसको मार देगा। वो ये भी बोलती है कि ऐसा नहीं है कि वो जीना चाहती है या उसका मन बदल चुका है, वो अभी भी यही चाहती है कि जैक ही उसको मुक्ति दे। जैक ये सुन के बोलता है कि वो अपना वादा हमेशा पूरा करता है, और वो चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं करता जो कि उसने बोला ही नहीं था। फिर जैक बोलता है कि रेचल जब यहाँ से बाहर निकले तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान हो। फिर जैक उस गेट की ओर बढ़ने लगता है और पीछे पीछे रेचल भी आने लगती है, पर तभी
कोई पीछे से रेचल को गोली मार देता है। ये गोली सीधा रेचल के पेट के आर पार चला जाता है और रेचल वहीं पे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं डॉक्टर डैनी है। और इधर हमें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर डैनी ने ही इस बिल्डिंग के इमरजेंसी सिस्टम को चालू कर दिया था, जिसके कारण से ये बिल्डिंग अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। डॉक्टर डैनी रेचल को बोलता है कि वो जैक और रेचल के वादे को पूरा करने नहीं देगा। रेचल की इस हालत को देख के जैक को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर डैनी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर डॉक्टर डैनी जैक के ऊपर भी गोली चला देता है और ये गोली भी जैक के कंधे को छू के निकल जाता है। अब रेचल जैक को बोलती है, जैक, मुझे माफ कर देना। मैं चाहती थी कि तुम भी मुझे मारो, पर अब मुझे ऐसा लगने लगा कि ऐसा नहीं होने वाला। चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझी? तुम्हें तो पता ही है कि मुझे झूठ पसंद नहीं है। अगर तुम यहीं पे मर गई तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। तुम यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकती, मैं तुम्हें बचा लूंगा रे। बिल्कुल नहीं जैक, मैं तुम्हें रेचल को बचाने नहीं दूंगा। मैंने कहा था ना कि मैं तुम दोनों के वादे को पूरा नहीं करने दूंगा। अब तुम दोनों को महसूस होगा कि विश्वास जब हवा बन के उड़ जाता है तब कैसा लगता है। रेचल, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमको इतनी सारी चीजें दी, कितने सारे खिलौने, कपड़े, खाना, यहाँ तक कि एक पूरा फ्लोर ही दे दिया। और जैक ने तुम्हें क्या दिया? बस एक चाकू। पर फिर भी तुमने मुझे नहीं जैक को चुना। ऐसा तुमने क्यों किया रेचल? तुमने मुझे छोड़कर एक मॉन्स्टर को चुना। नहीं, तुम गलत हो। जैक कोई मॉन्स्टर नहीं है और ना ही कोई गॉड। वो बस एक इंसान है। ये गलत है। मैंने तुमको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर फिर भी तुमने उसे चुना। मैं ऐसे जी नहीं सकती और ना ही मैं ऐसे जीना चाहती हूँ। मैंने पहले बहुत गलत काम किए हैं, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। पर जब मैंने और जैक ने एक दूसरे से वादा किया, तब से मैं थोड़ा और जीना चाहती थी। मैं जैक के साथ इस बिल्डिंग से बाहर निकल के एक और बार इस बाहरी दुनिया को देखना चाहती थी और फिर जैक के हाथों मरना चाहती थी। पर जो भी हो, मैंने तुम दोनों से तुम्हारा वादा छीन ही लिया। चुप हो जाओ वरना मैं। तुमने नहीं छीना। कोई भी किसी के वादे को नहीं छीन सकता। हमारा वादा हम दोनों में मौजूद है और तुम उसको कभी भी नहीं छीन सकते। जैक, मैं हमारा वादा अपने साथ ले जा रही हूँ, तो इसीलिए अपने आप को झूठा मत बोलना। जरूरी नहीं कि हर वक्त हर वादा पूरा हो, इसलिए अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रखना। ये सब सुन के डॉक्टर डैनी फिर से रेचल की ओर एम करते हैं, पर इस बारी वो रेचल की बातों को सुन के सूट नहीं कर पाते। उसका हाथ कांपने लगता है। फिर वो थोड़ी देर अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद रेचल के ऊपर गोली चला देते हैं। रेचल ने अब बोलना बंद कर दिया है और वो बिल्कुल शांत होकर जमीन पे पड़ी हुई है। और इधर जैक भी गोली लगने की वजह से घायल है। यहाँ पर मैं सब खत्म कर दूंगा। इधर ही मैं तुम दोनों के वादे का अंत करूंगा। फिर मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा जैक, अपने हाथों से, यहीं पर। अब डॉक्टर डैनी जैक को मारने ही वाला होता है, पर तभी डॉक्टर डैनी के ऊपर कोई एरो शूट कर देता है और ये तीर सीधा डॉक्टर डैनी के छाती में आके लगता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर डैनी के ऊपर एरो शूट करने वाला और कोई नहीं, प्रीस्ट यानी कि ग्रे है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे डैनी। फादर, आप? पर क्यों? जैक, उसको उठाकर यहाँ से बाहर निकल जाओ। आखिर अब ये तुम्हारा कौन सा नया ड्रामा है? मैंने कहा ना उसे उठाकर यहाँ से बाहर जाओ। अब इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, समझे? इतना खून बहने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रहता। रेचल गार्डनर जिंदा है। अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा करो, उसको उठाओ और यहाँ से बाहर निकल जाओ, ताकि तुम उसकी जान बचा पाओ। मैं डैनी को संभाल लेता हूँ। ये सुन के जैक रेचल को चेक करता है और उसे भी ये महसूस होता है कि रेचल के अंदर अभी भी थोड़ा जान बाकी है। इसलिए वो बहुत ज्यादा घायल होने के बाद भी रेचल को उठाता है और इधर से बाहर जाने लगता है। फिर ग्रे भी डॉक्टर डैनी के पैर में एक एरो शूट कर देता है, पर डॉक्टर डैनी उस एरो को निकाल के अपनी गन को जैक की ओर एम करता है और वो अब जैक के ऊपर शूट करने वाला होता है। और डॉक्टर डैनी के एक इविल मुस्कान के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या जैक रेचल की जान बचा पाएगा? ये जानने के लिए आप लोगों को इसका अगला और लास्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। मैं जल्दी एपिसोड 16 के एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने का ट्राई करूंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के बाकी वीडियोस को देख सकते हो। तो मिलता है अपने अगले वीडियो में। सायोनारा।